आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो आज का हमारे पास सवाल है, एक खोखले सिलेंडर के अंदर क्यू आवेश है। ठीक है, अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। एक खोखले सिलेंडर के अंदर क्यू आवेश रखा है। यदि वक्र पृष्ठ बी, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाली जो सतह है, ठीक है, ये वाली जो सतह है, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो पीछे तक पूरी ऐसे गोल वाली जो सतह होती है एक सिलेंडर में, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फ्लक्स है, इससे वक्र पृष्ठ बी पर संबद्ध विद्युत फ्लक्स हमारा कितना है? 5 वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये चीज क्लियर। ठीक है, आगे चलो। तब समतल पृष्ठ ए पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ये हमको सवाल में पूछा है। ठीक है, यानी इस वाले पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा पूछा है। ठीक है, समझ में आया? इस वाले पृष्ठ का फ्लक्स हमसे पूछा है। इस वाले का दिया है हमको, इस वाले का वक्र पृष्ठ का, ये जो गोल गोल वाला हिस्सा है उसका मान हमको दिया है। ठीक है, ए का मान हमसे पूछा गया है। अब जरा ध्यान दो, विद्युत फ्लक्स हमको बी का दिया है 5 और ए का हमको निकालना है। अब जरा यहाँ पे को ध्यान दो। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे को हमारे पास एक चीज होती है गॉस के नियम के आधार पर फ्लक्स। ठीक है, गॉस के नियम के आधार पर जब हम चले और फ्लक्स का मान निकालने लगे तो हमारे पास गॉस के नियम के आधार पर फ्लक्स का मान क्या होता है? गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार हमारा जो फ्लक्स का मान होता है वो हमने पढ़ा है क्या होता है? 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सा क्यू? जो हमारे बंद पृष्ठ के अंदर है, क्यू वाला होगा। ठीक है, उसी के लिए। और ये हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। क्या इस सिलेंडर हमारे पास बंद पृष्ठ दिख रहा है हमको? बिल्कुल, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, और यहाँ से तो हमारे पास वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो सिलेंडर हमारे पास एक बंद पृष्ठ की तरह काम कर रहा, तो हम इस पे भी गॉस का नियम लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कुल सिलेंडर का फ्लक्स है, ठीक है, अब मैं ए बी सी सतह की यहाँ पे को बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स है, पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स है वो क्या है? 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, गॉस के नियम के आधार पर। ठीक है, एक और फ्लक्स निकालने का हमारे पास तरीका होता है, वो होता है परिभाषा के आधार पर। परिभाषा हमसे क्या कहती है? परिभाषा के आधार पर। ठीक है, परिभाषा के आधार पर हमारे पास जो फ्लक्स का सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है? परिभाषा क्या कहती है? फ्लक्स हमारा क्या है? एक यूनिट, एक एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल सकती हैं। यानी अगर मैं कहूं इसके अंदर मेरा क्यू आवेश रखा है, ये मेरा क्यू आवेश हो गया। ठीक है, तो अगर एक क्यू आवेश है तो इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक समान होने वाली है। एक समान मतलब दिशा के आधार पर नहीं, मान के आधार पर। मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से निकलेंगी, देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी क्यू से बी सतह के तरफ को निकलेगी, उसका मान लो अगर ई है, मैंने बोला, ठीक है, तो जो ए से निकलेगी, जो ए से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी उसका मान भी ई होगा। जो इधर से निकलेगी इस क्यू से, ठीक है, उसका मान भी ई होगा। जो सी से निकलेगी उसका मान भी क्या होगा? ई। तो सारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो मान है, सारी विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या होगा? हर तरफ को एक जैसा होगा, हर तरफ को कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक है, तो हम अगर देखें तो परिभाषा के आधार पर हमारा जो फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा? ई ए। और ए क्या होगा यहाँ पे को? ये जो ए है वो क्या है? पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे सिलेंडर का, पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे को पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम यहाँ पे को सतह की बात नहीं करी मैंने। ठीक है, ठीक है, सतह की बात नहीं करी, परिभाषा के आधार पर मैं गया पूरे सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है उसको गुणा किया मैंने जो विद्युत क्षेत्र
तीव्रता, उसकी जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है आवेश की, उससे उसको गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स आया। ये क्या है मेरे पास, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स। ये वाला भी मेरे पास क्या था, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स था। ठीक है, ये हमने गॉस के नियम के अनुसार निकाला, ये परिभाषा के नियम के अनुसार निकाला। ठीक है, अगर हम एक ही चीज के लिए निकाल रहे हैं तो क्या ये वाला समीकरण और दूसरा समीकरण आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सतह हमारे पास एक ही है, बस निकालने के तरीके हमने अलग अलग किए हैं, तो हमारे पास जो मान आएगा दोनों का वो समान आना चाहिए। ठीक है, यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो ई डॉट ए है वो किसके बराबर है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक हो गया, ये अभी हमारे काम आने वाला है, इसको हम बोलने वाले हैं समीकरण 3। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे को हम क्या करने वाले हैं, जो ये ई है, ई ए, ये क्या है, कुल फ्लक्स है पूरे सिलेंडर का। ठीक है, इसको मैं बोल दूं फाई, हमको पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स है हमारे पास, उसको मैं अगर फाई मानूं, ठीक है, उसको मैं क्या मानूं, पूरे सिलेंडर का क्षेत्र, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स बराबर मैं कितना मान लूं, फाई मान लेता हूं। ठीक हो गया, फाई मैंने पूरे सिलेंडर का फ्लक्स मान लिया, अब मैं सतह की बात नहीं करी, पूरे का फ्लक्स मान लिया। ठीक है, तो पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, देखो कुछ फ्लक्स इसका होगा अपना ए वाले का, ठीक है, मैं उसको बोलता हूं फाई ए। कुछ फ्लक्स बी वाले का होगा, मैं उसको बोलता हूं फाई बी। कुछ फ्लक्स सी वाले का होगा, उसको मैं बोलता हूं फाई सी। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरी एक ही सतह है, ये वाली जो सतह है ये पूरी एक ही सतह है। ठीक है, वक्र पृष्ठ है, इसलिए मैंने नीचे को नहीं बनाया। जितना फ्लक्स इधर को है फाई बी, वही फ्लक्स इधर को भी होगा, मतलब पूरे वक्र पृष्ठ का एक ही फ्लक्स होगा जो होगा फाई बी। ठीक हो गया, अब आगे को चलते हैं। देखो तो जो पूरे का फ्लक्स होगा फाई, क्या वो योग होगा फाई ए, फाई बी और फाई सी का। ठीक है, क्या होगा, हर फ्लक्स को मैंने जोड़ दिया, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, यानी सिलेंडर की हर सतह के फ्लक्स को जब मैंने जोड़ा तो क्या मुझे पूरे सिलेंडर का फ्लक्स मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यानी अगर मैं फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी करूं तो मेरे पास जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर, यानी पूरे सिलेंडर के फ्लक्स के बराबर आएगा। ठीक है, यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो आगे को चलते हैं, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, मान रखने वाले हैं। तो ये जो फाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए, जो फाई ए है, ठीक है, फाई ए, फाई ए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ए से कितना निकल रहा है, ठीक है, कितना निकल रहा है, ई निकल रहा है ना, हर दिशा को ई निकलेगा। ठीक है, और ए सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं मान लेता हूं ए सतह का क्षेत्रफल ए है मेरा। ठीक है, ये हो गया। फाई बी मेरा क्या होगा, जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, तो बी का जो क्षेत्रफल है वो मान लेता हूं मैं ई बी, या इसको हम अगर फाइव बी ही लिख दें, क्योंकि हमको सवाल में इसका मान दिया है कि फाइव बी है। ठीक है, इसका हमने मान सवाल में इसको फाइव दिया है, लेकिन हम फाइव बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेंडर, जो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स है वो फाइव माना है, चलो इसको फाइव डैश कर देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर करके इसको हम फाइव डैश कर देते हैं। पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स है वो फाइव डैश अगर हम ले लें, ठीक है, तो उसका मान कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फाइव बी को फाइव में मान सकते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो फ्लक्स है हमको फाइव दिया है सवाल में। ठीक है, और जो फाइव डैश है यहाँ पे को, ये पूरी सतह का फ्लक्स है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस नाम अदला बदली कर दी थोड़ी सी। और फाइव सी क्या होगा, ई ए सी, यानी सी वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो ए सी हमारा क्या है, सी वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, ई ए क्या है, ए वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है इस तरह का, तो हम जानते हैं उसका जो ये दोनों हमारे जो क्षेत्रफल होते हैं, यानी ए सतह का क्षेत्रफल और सी सतह का क्षेत्रफल जो होगा, यानी ए सतह का क्षेत्रफल यानी ए किसके बराबर होना चाहिए, सी सतह का क्षेत्रफल, तभी वो सिलेंडर है। ठीक है, तभी तो सिलेंडर शेप बनाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है तो क्या मैं ए सी को अब सीधा क्या मान सकता हूँ, ए सी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ए सी क्या है, सी वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए क्या है,
ए वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर मैं ई ए ए, इसको ऐसे ही लिखा मैंने, प्लस फाई प्लस ई ए सी, ये क्या है, ए सी है, ठीक है, ई मैंने ऐसे ही लिखा। ए सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, बराबर है दोनों, तो मैं ई ए सी के बदले क्या लिख दे रहा हूँ, ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो जो फाई डैश का मान आएगा वो क्या आएगा, ई ए ए प्लस ई ए ए, ठीक है। तो ई ए ए ये भी है, ई ए ए ये भी है, तो इसका मान जो आएगा क्या हो जाएगा, 2 ए ए क्या है यहाँ पे को, ए वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब मैंने ए करके दर्शाया है, ठीक है। ए यहाँ पे को नीचे है, ये बता रहा है कि ए जो ऊपर वाला ए है ये बता रहा है कि क्षेत्रफल है, और कौन सी सतह का है वो नीचे लिखे वाले अल्फाबेट से मैंने बताया, प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5 को भेजा उधर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 डैश माइनस 5 बराबर मेरे पास क्या आएगा, 2 ए। अच्छा, जो ये ई ए है, क्या मैं इसको 5a मान सकता हूँ, ए वाली सतह का फ्लक्स, ठीक है, ये है तो ए वाली सतह का फ्लक्स ही है, तो ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए वाली सतह का फ्लक्स, यानी 5 डैश माइनस 5 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 जो हमको मान निकालना है, यही तो सवाल में पूछा है कि 5a का मान बताओ। तो अब जो है आगे को चलते हैं, देखो, तो यहां से हम क्या करेंगे, 5a का मान यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2 को मैंने इधर भेजा, ये 2 गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, 5 डैश माइनस 5, ठीक है। 5 डैश, अगर आपको याद हो, 5 डैश हमारा क्या है, पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल, और पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल हमने क्या कितना माना है, ये है ना, गॉस के नियम के अनुसार अगर हम चलें तो पूरे सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, Q/ε0, ये पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल, ठीक है, डैश लगा देते हैं कंफ्यूजन ना हो। पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर था, Q/ε0। Q कितना चार्ज इसके अंदर रखा है, ε0 ये सतह के जो वहां पे को किस तरह का मीडियम है उसके उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो 5 डैश है, पूरे जो सिलेंडर का क्षेत्रफल है वो क्या है, Q/ε0, ये हमने पहले ही लिख लिया था गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5a बराबर 1/2, 5 डैश क्या है, पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल गॉस के नियम के हिसाब से Q/ε0 माइनस 5, ठीक है। और यही तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि ए वाले सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, आधा गुणा Q/ε0 माइनस 5। तो हम देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।